आइए हम लोग अपना बचपन याद करें। जब छोटे होते हैं तो हर बच्चा सोचता है कि हम जल्दी बड़े हो जाएं, जो सयाने हैं, एल्डर हैं, वयस्क हैं, उस तरह से हो जाएं। और जब बड़े हो जाते हैं तो सोचते हैं बचपन की तरह से थोड़ा लगे। दुबले होते हैं तो मोटे हो जाए, मोटे होते हैं तो दुबले हो जाए। ये सब चलता है और बचपन से लेकर के अंत तक हम आनंद की तलाश में भटकते हैं और भ्रम है कि इंद्रियों का विषयों से संपर्क में जो आनंद आता है वो आनंद हम चाहते हैं। वो बिल्कुल नहीं चाहते हैं। हाँ, खाना पीना आवश्यक है, इसलिए मन इंद्रियों के माध्यम से खाने पीने चीज़ों को ग्रहण करता है, लेकिन उससे कोई हमको सुख और शांति मिलेगी न किसी को मिली है और न मिलेगी। पूरा जीवन बीतते बीतते एक दिन जब हम अंतिम समय आता है तब हम गलत सिद्धांत को पकड़ करके फिर चले जाते हैं। गलत सिद्धांत क्या पकड़ते हैं कि मृत्यु तो आना ही था, और ये कहा गया है कि अगर अंतिम सांस में, अंतिम बेला में अगर हमें राम नाम आ गया, प्रभु का नाम आ गया, तब हर प्रकार के अज्ञानता से मुक्त हो जाते हैं। सीधा स्वर्गिक आनंद होता है। तो राम नाम का अर्थ नहीं कि राम राम कहें। राम नाम का अर्थ है कि असलियत जान ले हम। अंतिम क्षण में अगर पता चल गया कि मृत्यु नहीं होती है, न जन्म है न मृत्यु है, अंतिम क्षण में पता चल गया अगर हम सर्वव्यापी हैं, हम एक जगह पर नहीं हैं, अंतिम क्षण में अगर ये पता चल गया हम ज्ञान रूप हैं, शक्ति रूप हैं, शांति रूप हैं, परम आनंद रूप हैं, तो सभी प्रकार की समस्या दूर हो गई। फिर जब हम पृथ्वी पर आएंगे तो पैगंबर की तरह आएंगे। लेकिन देखिए लोग अंतिम में क्या करते हैं, जब शरीर छूटती है तो सोचते हैं कि ये तो होना ही था, जन्म लिए थे तो मरना ही था। शरीर व्याधि का जड़ है। यहाँ पढ़ाया जाता है कि शरीर में भगवान है, परब्रह्म का घर है, फिर कहते व्याधि का घर है। तो शरीर व्याधि का घर है कि इसमें परब्रह्म रहते हैं, दोनों में एक ही सही होगा। इसे सच जानने के लिए केवल एक ही माध्यम है कि सिर से लेकर पैर की अंगुली तक इसमें एकाग्रता बढ़ाते जाइए। प्रतिपल इसकी अनुभूति को स्वीकार करने का प्रयत्न करिए और कुछ डिमांड न करिए। हमें कुछ भी नहीं चाहिए, बस सिर से पैर की उंगली तक जो अपने पास है हमको ये चाहिए। तो प्रमाण क्या है? हमें चाहते हैं तो जब एक खड़ी हो, बैठी हो, लेटी हो या चलने का काम हो, इसमें जो मन है जब सोचता है, तर्क वितर्क जब क्रियाशील होता है तो इसमें कितने तरह के परिवर्तन होते हैं। जब ये रूप अलग अलग जगह पर चलता है, उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पहाड़ पर गया, समुद्र के किनारे, हर जगह जाने पर इसकी अनुभूतियाँ हैं, हम उसको स्वीकार करें। केवल यही एक अभ्यास है बस। इसके अलावा कहीं पर भी प्रयास करेंगे सफलता नहीं मिलेगी। फिर पता चला कोई किताब पढ़ लिए तो उसे मिल गया कि शरीर व्याधि का घर है। अरे बिल्कुल सही लिखा है। फिर ये किताब मिली कण कण में परब्रह्म है। जहाँ कण कण में परब्रह्म है, व्याधि का घर कैसे होगा? चिंतन करिए। ऑफिस भ्रम में आ जाते हैं। अरे अगर किसी चीज को सब मानते हो तो सही है, इसके फॉलोअर, इसको मानने वाले करोड़ों में है, तो सही नहीं होता तो करोड़ों मानते कैसे? करोड़ों लोग मानते हैं कि हम सर्वव्यापी नहीं हैं, हम सीमित हैं। तो हमारी आवाज और फोटो सर्वव्यापी कैसे हो जाती है? अनगिनत लोग मानते हैं जन्म होता है तो मृत्यु होगा,
इस तरह से अधिकांश लोग जो चीज मानते हैं वो सही है, ये कभी मापदंड न रखिए। लाहिड़ी महाशय अकेले प्रकट हुए आध्यात्मिक ज्ञान के साथ। गीता के किसी भी श्लोक की व्याख्या वो नहीं किए जो लोग करते हैं इस समय। महाभारत के जितने भी पात्र हैं वो सबको अपने अंदर उन्होंने ढूंढने के लिए कहा। उन्होंने कभी नहीं कहा कि द्रौपदी का चीरहरण हुआ, कंस का वध हुआ, कृष्ण भगवान इकट्ठा करके लड़ाई करा दिए, कौरव लोग मारे गए, पांडवों की जीत हुई, फिर पांडव हिमालय में गल गए। कहीं नहीं कहा उन्होंने। जब आपके सामने एक व्यक्ति हैं जो कहीं पर्यटन नहीं किए, चारों धाम की यात्रा नहीं किए, कोई जाके कर्मकांडी पूजा नहीं किए, कोई कह देता कि नहीं भाई ये तो शेड्यूल कास्ट के हैं, बैकवर्ड हैं, नहीं करते थे, संयोग से ब्राह्मण कुल के हैं, उच्च ब्राह्मण कुल के होते हुए भी उन सब चीज़ों में कहीं इनकी सहभागिता नहीं रही। तो जब एक एग्जाम्पल अपने पास है लाहिड़ी महाशय, संपूर्ण रिद्धि सिद्धि के इनको प्राप्त थी, लेकिन कभी इसको बताए नहीं, जताए नहीं। कभी कभार कुछ चीज़ें अपने शिष्यों के सामने कह दी, कुछ चीज़ें स्वामी तीर्थगिरी के साथ, कुछ चीज़ें स्वामी प्रणवानंद के साथ, एक आध दो घटनाएं और दिखा दिए। जिनके पास संपूर्ण सिद्धियां थी, सब कुछ था। तो हम लोग लाहिड़ी महाशय का एग्जाम्पल लें, उन्हीं को फॉलो किया। ज्ञानावतार स्वामी तीर्थगिरी, उन्हीं को फॉलो किए परमहंस योगानंद। आज से हम लोग फिर से सुनिश्चित कर लें कि इस बार ये जन्म ऐसे न चला जाए, हम सत्य की अनुभूति कर लें। और सत्य की अनुभूति का सिर्फ यही मार्ग है, याद रखिए। सिर से लेकर पैर की अंगुली तक इसमें खूब एकाग्रता बढ़ाइए, इसकी अनुभूति को खूब प्रेम करिए। इसमें एकाग्र होंगे तभी तो अनुभूति पता चलेगी। इसमें एकाग्र होकर के फिर आप बात करिए, हंसिए, गाना गाइए, चलिए फिरिए, जो मर्जी हो करिए, लेकिन एकाग्रता अपने स्वरूप में बना करके करिए। खाना खा रहे हों, नाक का इस्तेमाल कर रहे हों गंध की अनुभूति के लिए, कान का इस्तेमाल सुनने के लिए, कंठ का इस्तेमाल बोलने के लिए, आँखों का इस्तेमाल देखने के लिए, मन का इस्तेमाल मन को घुमाने के लिए, बुद्धि का तर्क वितर्क करने के लिए, जो भी करते हों वो सब के क्रियाकलाप में सिर से पैर की अंगुली तक इसमें परिवर्तन प्रकट होता है। इसमें होता है कुछ, जो होता है उसी को पकड़ लीजिए, बहुत ज़्यादा भटकिए मत। उसको पकड़ करके खूब अच्छी तरह उसी को स्वीकार करने का प्रयास करिए। तो आप देखेंगे कि हमारा जीवन उस मार्ग पर जा रहा है जिसे कहते हैं अज्ञानता से ज्ञान की ओर, मृत्यु से अमरता की ओर, अशांति से शांति की ओर। इसको आज से फिर से करिए। फालतू का गीता पढ़े जा रहे हैं, श्लोक पर श्लोक याद है, खूब बढ़िया प्रशंसा कर रहे हैं, म्यूजिक भी चला रहे हैं, खूब तालियां बज रही हैं, बहुत अच्छा। उन्होंने कहा बहुत अच्छा, हमने मान लिया। वो कौन है नंबर देने वाले? जो जनता बैठी है लाखों की संख्या में, उसने मापदंड दे दिया कि हम बहुत अच्छे संत हैं, बहुत अच्छा प्रवचन कर रहे हैं, बड़े महान हैं। तो उनको कहाँ से अधिकार मिला डिग्री देने के लिए? उनको कैसे पता कि हम महान हैं या कोई महान है? इसलिए इन सब चीज़ों पर आधारित न होइए कि जनमत क्या कहता है आपके बारे में। अगर आप इस जीवन में चाहते हैं कि जो लिखा है कि अंत में हमारे मुख से एक बार भी प्रभु का नाम आ जाए, प्रभु का नाम का अर्थ क्या है? सच का ज्ञान हो जाए। सच का ज्ञान क्या है? अंतिम क्षण में भी पता चल जाए, अरे हम तो सर्वव्यापी हैं, हम सीमित नहीं है। जिसको हम शरीर कहते थे वो तो ज्ञान का साकार रूप है, शक्ति और शांति का साकार रूप है। ये तो परम आनंद तत्व का साकार रूप है। ये तो अंत में भी पता चल गया
तो अगला जन्म प्रॉफिट के रूप में होगा, या अंत में पता चल गया तो आपकी इतनी इच्छा शक्ति हो जाती है, आप चाहें तो फिर से शरीर को नया बना करके फिर से रहिए, लेकिन अंतिम में कोई चाहता नहीं है। अंतिम में जिसको भी अनुभव हुआ कोई चाहता नहीं कि हम फिर से दोबारा लौट करके आए। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिए। आज से फिर से हम शुरू करें अभ्यास। बैठे हुए हैं, पैर कहाँ है, पीठ कहाँ है, हाथ, पेट, सीना, गला, चेहरा, सिर, इसमें होने वाला परिवर्तन, ये सब कहाँ है? ये जो हो रहा है इसी को स्वीकार करिए, फालतू को और किसी झंझटों में न पड़िए। इसीलिए ये आवश्यक है कि जब बच्चे छोटे हैं तभी से उनको अवसर मिले अभ्यास करने का, तो 25 साल तक जाते जाते इतने सक्षम हो जाते हैं कि जो चाहे वो करें। पता चला 25 साल में शुरू ही कर रहे हैं, कोई 40 साल में शुरू कर रहा है, कोई 50 में। फिर घर की झंझट, समाज का झंझट, पारिवारिक समस्या, उसमें उलझा हुआ अभ्यास कर रहा है, तब भी कोई दिक्कत नहीं। संपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हुए केवल सिर से पैर की उंगली तक इसी में एकाग्रता बढ़ाने के लिए हम कर रहे हैं। हर काम को बहुत अच्छी तरह से करिए, लगन से करिए, ऐसा करिए कि ऐसा कभी न किए हो। जो भी करिए इतना अच्छा करिए ऐसा कभी ना हुआ हो। और करने में सिर से पैर की उंगली तक जो अनुभव होता है उससे और जुड़िए। यही तो है सारा अध्यात्म। और फालतू का पढ़ते चले जाइए, याद करते चले जाइए, कहीं बैठिए कहिए, लोग कहते हैं बड़े अच्छे हैं तो खुश हो गए कि हम बड़े अच्छे हैं। ये सब चक्कर में मत पड़िए।